वेलकम फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार सोनी। आज मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में टाइप डेफ कीवर्ड का कंसेप्ट, जिसमें आज हम सीखेंगे कि टाइप डेफ कीवर्ड क्या होता है, इसको प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, इसका क्या यूजेस है, और जो भी हम प्रोग्राम देखेंगे उसके स्क्रीनशॉट, नोट्स, मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको लेक्चर, नोट्स और स्क्रीनशॉट सब कुछ मिल जाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप डेफ क्या लिखा है? टाइप डेफ एक साथ लिखा जाएगा, ठीक है। टाइप डेफ स्मॉल लेटर में लिखा है और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो टाइप डेफ है वो एक कीवर्ड है। क्या है भाई? कीवर्ड है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला कौन सा? टाइप, और दूसरा यानी डेफ यानी डेफिनेशन, ठीक है। यानी अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो जो टाइप होता है वो होता है क्या? डेटा टाइप, ठीक है। और डेफिनेशन यानी उसको कोई नई डेफिनेशन प्रोवाइड करना, न्यू डेफिनेशन। क्या? न्यू डेफिनेशन। तो जब कभी भी हम किसी डेटा टाइप की न्यू डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? टाइप डेफ। क्या बोला जाता है? टाइप डेफ। जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है इंटीजर आई। क्या लिखा है? इंटीजर आई। ये जो इंटीजर आई है, ये जैसे ही हम लिखते हैं तो इससे ये डिफाइन हो जाता है कि आई एक वेरिएबल है। क्या है? आई एक वेरिएबल है जो 2 बाइट का मेमोरी लेगा, और इस पे जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव, नेगेटिव, इंक्लूडिंग 0 होगी, ठीक है। इतनी चीज़ डिफाइन हो गई। इतनी चीज़ डिफाइन इसलिए हुई है क्योंकि आई के पहले क्या लिखा हुआ है? इंट। क्या लिखा हुआ है? इंट। यानी अगर कोई भी प्रोग्रामर इसको देखेगा तो समझ जाएगा कि आई जो टाइप है वो क्या है? इंट। अगर हम चाहें कि यहाँ पर इंट के पहले माई इंट लिख दें, तब क्या ये सब पॉसिबल है? भाई नहीं है। कोई भी बोलेगा ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि माई इंट तो कोई डेटा टाइप होता ही नहीं है, ये ऐसे डिफाइन नहीं हो सकता। तो बोलोगे कि सर ये कोई एक टेक्निक है क्या जिससे ये किया जा सकता है? हाँ भाई, ये टेक्निक है। ये टेक्निक है किसकी? टाइप डेफ की। किसकी टेक्निक है? टाइप डेफ की। अब टाइप डेफ से कैसे करते हैं ये समझिए। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा है टाइप डेफ। क्या लिखा? टाइप डेफ। एक साथ लिखेंगे, अलग अलग नहीं लिखेंगे। और इंट लिखा और फिर लिख दिया माई इंट। क्या लिख दिया? माई इंट। ये हमने एक लाइन लिख दी, इसको यहाँ पे सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया। इसका क्या मतलब होता है ये समझिएगा। इसका मतलब ये होता है कि जो इंट है उसको अब माई इंट जैसा हम ट्रीट करने लगेंगे। कैसा करने लगेंगे? माई इंट जैसा ट्रीट करने लगेंगे। यानी इंटीजर जो डेटा टाइप, अभी तक कंपाइलर इंट को, आईएनटी को इंटीजर समझता था, अब वो माई इंट को इंटीजर समझने लगेगा, ठीक है। तो फिर क्या बेनिफिट होगा? फिर बेनिफिट ये होगा कि माई इंट को अगर हम ऐसा लिखें तो चलेगा, और जब ऐसा लिखेंगे तो कंपाइलर समझेगा भाई ये अब करेक्ट है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइप डेफ एक ऐसा कीवर्ड जो प्री डिफाइन या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को एक नया नाम प्रोवाइड करता है। क्या करता है? एक नया नाम प्रोवाइड करता है। और जो ये नाम प्रोवाइड करता है ना, तो इसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग नेम। क्या बोलते हैं भाई? एग्जिस्टिंग नेम, जो एग्जिस्ट कर रहा है पहले से, ठीक है। और ये जो लिखा है माई इंट, इसको बोलते हैं एलियाज नेम। क्या बोलते हैं? एलियाज नेम, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। तो अगर इसके सिंटैक्स वाइज बात करें तो हम क्या लिखेंगे? टाइप डेफ, एग्जिस्टिंग नेम, एलियाज नेम, ठीक है ना। जैसे पहली लाइन ये लिखी जाएगी और फिर दूसरी लाइन हम ये लिख सकते हैं। आई बात समझ में ना? तो टाइप डेफ एक ऐसी फैसिलिटी है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो डेटा टाइप को हमें अपने नाम देने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। इतनी चीज तो क्लियर हो गया ना। अब इसको एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं, आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ओके, चलिए इस कंसेप्ट को एक सिंपल से प्रोग्राम A+B के प्रोग्राम में यानी एडिशन के प्रोग्राम में अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो मेन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, वॉइड मेन, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं? टाइप डेफ लगाते हैं। टाइप डेफ इंटीजर, और इसका नाम दे दिया हमने, नया नाम क्या दे दिया? माई इंट। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, अपना नाम दे दीजिए तो भी चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हम इसे वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे, माई इंट a, b,
ठीक है, ए की वैल्यू दे दी 10 एंड बी की वैल्यू दे दी 20, ठीक है। और प्रिंट एफ में लिख दिया एडिशन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ डी ए प्लस बी, ठीक है। और आप गेट सी एच लगा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि टाइप डेफ इंट को माई इंट बना देगा और माई इंट जो है वो इंट जैसा ही ट्रीट होगा और ये दो वेरिएबल डिक्लेयर करने में फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगा ए और बी को। और फिर उसके बाद जैसे ही ए और बी बने तो ए और बी के लिए सेपरेट एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम ए और बी हो जाएगा और इसके पास वैल्यू होगी 10 और इसके पास वैल्यू आ जाएगी 20। फिर ये ऐड होगा और यहाँ पर से प्रिंट हो जाएगा, तो जो ऐड होने के बाद वैल्यू आएगी वो आ जाएगी क्या 30। तो बड़ा आसान सी बात है कि जो टाइप डेफ है वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक ऐसी फैसिलिटी है जो डेटा टाइप को एक नया नाम, एलियास नाम देने में हमें मदद करता है, ठीक है ना। इससे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है, कई बार हमें इससे डेटा अब्स्ट्रैक्शन की भी फैसिलिटी मिलती है कि भाई डेटा हाइड हो जाता है। अगर सपोज करिए माई इंट ए बी लिख रहे हैं, ये तो समझ में आता है, लेकिन अगर हम इसका नाम माई फ्लोट रख दें तो यूज़र को नहीं पता चलेगा कि ये जो वैल्यू है, वेरिएबल है, वो इंटीजर है कि फ्लोट है। तो ये एक फैसिलिटी मिलती है, अब्स्ट्रैक्शन मिलता है यूज़र से हाइड करने का, एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा होता है। और ये जो टाइप डेफ है ना, इसको हम अलग अलग जगह पर यूज़ भी कर सकते हैं। कैसे यूज़ करते हैं अभी समझ लेते हैं, ओके। टाइप डेफ यूज़ हो सकता था प्री डिफाइंड डेटा टाइप में। किस में? प्री डिफाइंड डेटा टाइप। मैंने अभी एक इंटीजर का एग्जांपल दे दिया है। इसको थोड़ा अगर और क्लियर कट करूं, जो अभी एग्जांपल मैंने बताया है, तो उसमें हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा इंटीजर डिस्टेंस, क्या रख दिया? इंटीजर का नाम हमने रख दिया डिस्टेंस, और इंटीजर के पहले क्या लगा दिया हमने? टाइप डेफ, ठीक है। अब हम डिस्टेंस से चाहे मीटर को डिक्लेयर करें, चाहे किलोमीटर को डिक्लेयर करें, मिलीमीटर को डिक्लेयर करें, ये सब कुछ का टाइप क्या रहेगा? डिस्टेंस रहेगा। तो यूज़र एक बेहतर तरीके से समझ सकता है कि भाई जो हमारा टाइप डेफ है उसका यूज़ ये है कि हम अपना टाइप जैसा बना सकते हैं अपने वेरिएबल को, ठीक है ना। ये तो बेनिफिट हो गया। इसके अलावा अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर के केस में हम स्ट्रक्ट कीवर्ड को रिमूव कर सकते हैं इसके मदद से, ठीक है ना। इसके अलावा ये अब्स्ट्रैक्शन, मैंने अभी बताया अब्स्ट्रैक्शन में बेनिफिट देता है, ठीक है। पोर्टेबिलिटी में फ़ायदा इसका मिलता है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिनमें हम टाइप डेफ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइप डेफ का यूज़ करके हम ये सारी फैसिलिटी भी अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा टाइप डेफ को अप्लाई किया जा सकता है अरे में, है ना, पॉइंटर में, जैसा कि मैंने कहा कि प्री डिफाइन है तो यूज़र डिफाइन में भी, पॉइंटर में, स्ट्रक्चर में, और ऐसी भी बहुत सारी जगह यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप हैं जैसे यूनियन है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हम जो टाइप डेफ है इसका यूज़ कर सकते हैं। अब बात समझिएगा कि अरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, इनका यूज़ जब हम करेंगे तो भाई ये तो पहले से ही यूज़र डिफाइन है। आप बोलोगे सर ये तो पहले से यूज़र डिफाइन है। भाई यूज़र डिफाइन तो हैं, लेकिन ये कहीं न कहीं प्री डिफाइंड डेटा को बिलोंग करते हैं। जैसे अरे कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, पॉइंटर जो एड्रेस होल्ड करे ऐसा वेरिएबल, स्ट्रक्चर जो मल्टीपल वेरिएबल को होल्ड करे, तो इनको भी हम नाम चेंज करके और इनका अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन इसको भी समझ लेते हैं कि हम टाइप डेफ का यूज़ स्ट्रक्चर के साथ, अरे के साथ, पॉइंटर के साथ कैसे करेंगे, ओके। चलिए समझते हैं इसको प्रैक्टिकल कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई एक इंटीजर अरे लिया है जिसकी साइज है 7, क्या साइज है? 7, और इसको हम टाइप डेफ से डिक्लेयर कर देते हैं। देखिए जब तक डिक्लेयर नहीं किया था ना तो अरे का नाम ARR था। अब जो है ARR एक एलियास नाम हो गया। क्या हो गया? एलियास नाम, यानी न्यू नेम हो गया, ठीक है। अब हम इस ARR का उपयोग करके नया कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? ARR नेम, और क्योंकि ये कैरेक्टर अरे टाइप का है
तो ये कोई ना कोई स्ट्रिंग यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकता है, मैंने अपना नाम दे दिया, ठीक है। और फिर आप इसे यूज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं आगे भी कहीं, और प्रिंट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ध्यान समझिएगा, पहले ये ARR एक वेरिएबल नेम था, अरे नेम था, जैसे टाइप डेफ लगाया तो ये क्या हो गया? एलियास नेम हो गया। अब इसका यूज़ करके हम एक नया वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं जो कैरेक्टर अरे टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर है ना। अब अगर देखें पॉइंटर का केस, तो पॉइंटर का केस क्या है? जैसे मान लीजिए हमने लिखा टाइप डेफ, अब पहले ही लिख देता हूँ टाइप डेफ, अब आप इससे फेमिलियर हो गए हैं, इंटीजर पॉइंटर। क्या लिखा? इंटीजर पॉइंटर, ठीक है। इसके पहले एक इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं, इंटीजर ए टाइप का, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, जो पॉइंटर है अब इसके पास एक फैसिलिटी हो गई है कि ये कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता है। ये क्या कर सकता है? कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता है। सपोज करिए a = 10 है, ठीक है, कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता है और साथ ही साथ उसे अपने जैसा ट्रीट करा सकता है। क्या करा सकता है? अपने जैसा ट्रीट करा सकता है, क्योंकि अब ये टाइप कैसा हो जाएगा? पॉइंटर, और पॉइंटर क्या करता है? एड्रेस को होल्ड कर सकता है। तो फिर आप चाहें तो इसकी वैल्यू को प्रिंट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ रहे हैं? ठीक है ना। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि हम पॉइंटर में और अरे में कैसे टाइप डेफ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं टाइप डेफ का यूज़ स्ट्रक्चर में कैसे करते हैं। ओके, चलिए स्ट्रक्चर में समझ लेते हैं कि हम कैसे टाइप डेफ का यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर जैसे बनाया STRUCT, सपोज करिए EMP, और यहाँ पर इंटीजर ID दे दिया, ठीक है, और इसको कर दिया क्या? क्लोज, सेमीकोलन से कर दिया टर्मिनेट। वॉइड मेन, क्या लिखा? वॉइड मेन स्ट्रक्ट EMP E.id इज इक्वल टू, सपोज करिए 101, और प्रिंट में हमने कर दिया E.id, ठीक है ना। बात समझिएगा, अभी हमने इसमें टाइप डेफ का इस्तेमाल नहीं किया है। जब हम इसमें टाइप डेफ अप्लाई करेंगे तो क्या चेंजेस आएंगे या क्या चेंजेस आ सकते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर लगाते हैं क्या? टाइप डेफ, क्या लगाते हैं? टाइप डेफ, तो हमारे पास भाई एक फैसिलिटी मिल जाएगी कि हम इसे डायरेक्टली यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट स्ट्रक्ट के। ये एक फैसिलिटी मिल जाएगी, ठीक है ना, पहली चीज़। दूसरा बेनिफिट, अगर हम टाइप डेफ यहाँ इस्तेमाल नहीं करते, इसके अलावा अलग से लिखते हैं टाइप डेफ स्ट्रक्ट EMP, और सपोज करिए ABC दे देते हैं। क्या दे दिया? ABC। तो अब हमारे पास फैसिलिटी मिल जाएगी कि हम EMP की जगह पर ABC का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर में ये एक बेनिफिट है। दूसरी बात, अगर हम कहें कि स्ट्रक्चर में टाइप डेफ का कितना इस्तेमाल है, तो भाई एक बात ध्यान समझिएगा, अगर ये सारी चीज़ हटा दी जाए, ये सारी चीज़ हटा दी जाए और यहाँ पर खाली EMP लिखा जाए, तब भी हमारा प्रोग्राम चल जाता है। यानी स्ट्रक्चर के केस में टाइप डेफ ऑटोमेटिक अप्लाई होता है, आप चाहो तो लगाओ और चाहो तो ना लगाओ, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं तो आप टाइप डेफ लगा लेंगे तो बहुत बेहतर है, नहीं लगाते हैं तब भी इसके पास यहाँ पर भी वेरिएबल डिक्लेयर करने की फैसिलिटी मिलती थी स्ट्रक्चर में। इसके अलावा यहाँ पे बाहर भी कर सकते थे, लाइक EMPE, या फिर EMP भी हटा के ऐसे भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते थे। इन सभी केसेस में जो स्ट्रक्चर था वो अप्लाई हो जाता था, ठीक है। इतनी बात समझ में। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि टाइप डेफ का हम अलग अलग जगह पर कैसे यूज़ करेंगे, टाइप डेफ कहाँ पर कारगर है, कहाँ पे यूज़ नहीं करना है, टाइप डेफ को हम प्री डिफाइन या यूज़र डिफाइन डेटा के साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं, टाइप डेफ का यूजेस क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें। चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू सो मच।